चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपका कोर्स है ये है AZ 900 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एज्योर के जो सर्टिफिकेशन है उसके लेवल मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी 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 जी। जी। तो देखो एज्योर जो है वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, यानी कि क्लाउड के अंदर आपको जाना है तो उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन होंगे। तो एज्योर क्या है, पब्लिक क्लाउड है। ठीक है, जो अलग अलग टाइप में, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके सर्टिफिकेशन लेवल बनाए हैं अलग अलग। एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे जी जी। पहले इसमें फंडामेंटल आता है। फंडामेंटल जो होता है बिगिनर्स के लिए, तो ये है आपका AZ 900। ये फंडामेंटल्स है। ये फंडामेंटल्स उन लोगों के लिए है जो इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, जो है बिल्कुल बिगिनर है और उनको कुछ मालूम नहीं है क्लाउड के बारे में। मतलब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्लाउड ये इसके अंदर ठीक है। डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बिगिनर लेवल जो है ठीक है। वो इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। इसके लिए कोई भी आईटी का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं सोचना कि भाई आईटी वाले बंदे ही इसको कर सकते हैं, नॉन आईटी वाले भी इसको कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ठीक। हमारे पास कुछ सेल्स वाले बंदे भी होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को सेल सेल कर रहे हो। जैसे कोई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो कंपनी में जो मैनेजर रैंक का बंदा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने जो सीईओ है या वीपी है या जो भी है, उनको ये बताएगा कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं, बजाय अपने यहाँ सर्वर लगाने के लिए। यानी कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार ना करके हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सेल है वो बढ़ सकती है और आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के जो बंदे हैं जो सेल्स से रिलेटेड हैं वो भी इस कोर्स को करते हैं, एज्यूरो फंडामेंटल को। ठीक है, यानी कि सभी के लिए है ये। ठीक है ना, समझ आ गया ना? अब देखो क्या है कि हमारे जी पास जी। ये तो बिल्कुल बेसिक की चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएंगे। भाई क्लाउड पे लॉगिन कैसे बनेगा, एज्यूरो पोर्टल पे लॉगिन कैसे बनना है, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो चीजें हैं वो समझ लोगे कि भी कहाँ से कैसे रिसोर्सेज बनते हैं आपके, और कैसे हम लोग उस रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? जी तो इसमें जी। बेसिकली क्या है कि चार चीजों पे फोकस है। एक तो नॉर्मली क्या है, क्लाउड के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है क्लाउड की जो सर्विसेज है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो कोर सर्विसेज है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसके अंदर सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, आपकी प्राइवेसी तो नहीं इसमें कोई लीक होगी। ठीक है, और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉय इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने रिसोर्सेज आप कैसे शेयर करा सकते हैं विदाउट लीक योर प्राइवेसी। ठीक है, और जो राइट्स हैं, अलग अलग आप रोल बेस्ड राइट दे सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे हैं और सभी लोग क्लाउड के ऊपर काम करते हैं। तो जो आप मशीन्स बना रहे हो, जो रिसोर्स बना रहे हो, उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग बंदे हायर कर सकते हो। तो अलग अलग बंदे सेम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिफाइनमेंट में रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे। एक दूसरे को नहीं पता लगेगा कि भाई दूसरे के पास क्या रिसोर्स है, मेरे पास क्या रिसोर्स है। ठीक है, जो रिसोर्स जिसको दे दिया जाएगा वो उस पर ठीक काम है। करेगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी होगी इसकी, हम्म। और प्रिवेसी होगी। ठीक है ना? और चौथी चीज जो फोकस की जाती है वो चीज की जाती है इसकी प्राइसिंग के ऊपर।
ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं इसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे आने वाले दिनों में कितना खर्चा हो सकता है अगर हम इसी रिसोर्स को यूज करते रहे। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैं 4 मशीनें यूज कर रहा हूँ हम्म सर्वर की, 2 स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बैकअप सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नेटवर्किंग फीचर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई इतनी सारी चीजें मैं 1 महीने तक यूज कर रहा हूँ, तो अगले 6 महीनों में मेरी कितना कॉस्ट पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। अगर मैं क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहा हूँ तो अगले 6 महीने में कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो उसको एस्टिमेट कर सकते हो, प्राइसिंग को एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का प्राइसिंग मॉडल है। इसमें क्या है, पे एज यू गो मॉडल अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं जितना रिसोर्स आप यूज करें उतना ही पे करो, ठीक है। तो इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं। तो ये 4 चीजों पे इसमें फोकस किया गया है एज्यूर फंडामेंटल के अंदर। इस पे समझ आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो तो इसके बाद, जैसे जी जी, जैसे पहले जी जी, पूछो सवाल या रुको? पूछिए पूछिए। अच्छा, पहले किसी जमाने में हर सर्वर एक कंप्यूटर पे होता था, इस तरह का सिस्टम चलता था। हम्म फिर कुछ वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन हम्म का शोर मचा, हम्म और फिर ये हुआ कि एक एक कंप्यूटर आ गया, उसके ऊपर 4-5 सर्वर चला दिए। ठीक है। तो वो जो वर्चुअलाइजेशन वाला मॉडल है वो आज भी चलता है, या इसके पैरेलल चलता है, या वो खत्म हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अजूर से देखो कंपैरिजन के लिए मैं कह रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो करंट मॉडल चल रहा है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, सर्वर लगाते थे और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे उसको। हम्म भाई हमारे पास चाहे मैंने कहा कि सौ हम्म जीबी रैम आपने लगा दी सर्वर पे, लेकिन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम्म मुझे दूसरा ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम चाहिए तो दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो उसमें क्या कॉस्ट बढ़ रही है, हम्म ठीक है। अब क्या है कि हम्म वर्चुअलाइजेशन से क्या हो गया कि एक सर्वर आपने हैवी ले लिया और उसके ऊपर ही 10 मशीनें बना ली आपने, तो उसमें कॉस्ट कटिंग हो गई ना आपकी, ठीक है। ठीक है। तो वो मॉडल आज भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो कंपनी इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलते हैं ठीक उसने है। कहा भैया कि 5-6 लाख रुपए के सर्वर लेके रख दिए ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कंपनी खुली है, हम्म स्टार्टअप कंपनी है, अभी इतनी सेल तो है नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम्म सेल धीरे धीरे तो बढ़ती है, एकदम से तो बिजनेस भी सेटअप नहीं होता है। तो अब उन्होंने कहा भैया ये जो रिसोर्सेज मैं रखूंगा हम्म अपने पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके लिए मुझे एक बंदा भी रखना पड़ेगा, टेक्नीशियन जो इसको देखे, ठीक है। तो इसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा। ठीक उसकी है। उसकी कॉस्ट मैन पावर भी जा रही है, ठीक है। हम्म फिर आपका बिजली का खर्चा भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ना देखो। हम्म फिर बैकअप भी लेना पड़ रहा है, मतलब सारे हम्म कुछ झंझट हो रहा है आपको। जी जी। तो ऐसे में क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और मेरी सेल हम्म इतनी है नहीं। तो वो कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी इस चीज़ को, इस मॉडल को। अगर वो लगा ही लेती हैं तो 6 महीने में या तो उनका बोरिया बिस्तर साफ हो जाएगा, या फिर क्या है, वो टिक जाएंगे, दोनों में से एक काम है। और उम्मीद कम है कि वो टिके, क्योंकि जो है उतनी सेल कर नहीं पाएंगे वो, और हो सकता है कि भाई वो कंपनी बीच में ही बंद हो जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, ये कहा कि भाई क्लाउड पे चले जाते हैं और क्लाउड पे पर घंटे के हिसाब से सर्वर ले लेते हैं, और जितने रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उसका ही पे करेंगे, खत्म बात। तो हो गया ना कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। ठीक। तो ऐसे में जो स्टार्टअप जी। कंपनीज है उनके लिए बेटर हो गया ना। भाई जो कंपनी में, हम्म जो बहुत बड़ी कंपनी है उनके लिए तो ठीक है वर्चुअलाइजेशन, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो हम्म जाती है ना उसमें भी, ठीक है ना। तो उनके लिए ये बनाया गया है कि भाई हम्म एवरीवन कोई भी यूज तो करे। मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी जा रही, हम्म बड़ी कुछ बड़ी 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 कंपनी कंपनियां भी मिक्स मॉडल यूज कर रही हैं इसका। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्केलेबिलिटी चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई अब वो ठीक क्या है। कर रही हैं कि भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ना लगा के किसी दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि अब क्या है, उसने किराए पे ले लिया वो चीज, हम्म जो खुद सेटअप करना था और खुद चलाना था, अब वो किसी ने, हम्म किसी के यहाँ हम्म पे होस्ट कर दिया आपने। अब सारी जिम्मेदारी उनकी, सारा बर्डन उनका, सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसको मैनेज करना है बस। तो उसके लिए मैं एडमिन रखूंगा
और एडमिन सारा कुछ मैनेज करेगा उसको। तो वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि जैसे कभी भी कंपनी को कुछ ठीक है। मतलब घाटे में जा रही है तो 2-4 सर्वर बंद कर दो वहाँ के क्लाउड कंप्यूटिंग के। जैसे हमने 100 सर्वर ले रखे हम्म। थे क्लाउड कंप्यूटिंग पे किसी के यहाँ पे, पब्लिक क्लाउड पे। हम्म। अब कंपनी को घाटा हो हम्म। गया तो 100 के 50 कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। लेकिन अगर ऑन प्रीमाइसेस ही आपने 100 हम्म। सर्वर लेके रखे थे तो 50 सर्वर तो आपके कंज्यूम ही नहीं हो रहे ना, तो वो तो बेकार गए ना आपके। नहीं समझे? हम्म। तो वहां पे उनकी बचत होगी ना, कॉस्ट कटिंग होगी वहां पे। जी जी। तो वो सिर्फ ये हम्म। बोलेगी एम्प्लॉयज उनका को। कूलिंग का भी बच गया। हाँ, सब कुछ बच गया, बिजली पानी सब कुछ बच गया वहां पे। और सर्वर की जो कॉस्ट जा रही थी वो हम्म। भी बच गई आपकी। वो सीधा उनको बस ये बोलना है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, ठीक। बस इतना बोलना है बस, वहां पे हम्म। खत्म, रिसोर्स खत्म वहां पे। और उसको दूसरे पे शिफ्ट करा देगा वो रिसोर्स को। नहीं समझे? तो इसलिए क्या है कि जो कंपनीज जो ठीक है। बड़ी कंपनी है वो भी सोच रही है यार कटिंग करो, क्योंकि इनकम उस हिसाब से हो नहीं रही है, जीडीपी डाउन जा रही है, ठीक है, हम्म। सैलरी दे नहीं पा रहे हम्म। बंदों को। तो उन्होंने कहा भैया ये काम कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज्यादा हम्म। पॉपुलर होता जा रहा है। और अब टोटली जो है इसी के ऊपर आ जाएगा। सर्वर सिर्फ वही खरीदेगा जो उसको बेच सके, जो अपने रिसोर्स को बेच सके वही सर्वर खरीदेगा, जो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी इसके अंदर कंपनी आ गई है, गूगल आ गया। हम्म। देखो सबसे पहले जो था वो अमेजोन और एज्योर। सबसे पहले तो देखो अमेजोन ही आया इस पे, उसके हम्म। बाद धीरे धीरे एज्योर आ गया। अब एज्योर के हम्म। आने के बाद क्या है, दोनों में कंपटीशन बढ़ गया। फिर अब क्या है, गूगल ने भी पाँव रख दिया इसके अंदर, तो और ठीक। कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो हम्म। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं सारी हम्म। कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इस मॉडल को लेके आ रही है, ठीक है। तो उससे फायदा ये हो रहा हम्म। है कि भाई जो कंपनीज स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी धीरे धीरे क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ ना तो रिसोर्स लगाने की जरूरत है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना ही मैन पावर, तो, सारा कुछ वही तो मैनेज जो होगा। हमारे हम्म। यूजर सपोर्ट की जॉब होती थी, सिस्टम एडमिन की जॉब होती थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उन हम्म। जॉब्स का क्या होगा अगर हम सब अजूर पे जाएंगे तो? देखो क्या होगा, अब क्या होगा, जॉब्स आएंगी अब ये, लेकिन ये जॉब्स रोल बेस्ड हो जाएंगी। समझ रहे हो? जैसे कि मान के चलते हैं कि भाई क्लाउड के ऊपर, अब देखो क्लाउड के ऊपर भी हमें तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। देखो जो ये कंपनी खुल रही है जगह जगह, ठीक है, इनको भी ठीक तो है। बंदे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। वही क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे चले गए तो कोई ना कोई हम्म। तो होस्ट करेगा ना उसको। जो होस्ट करेगा तो वो तो वैकेंसी निकालेगा ना फिर। हम्म। तो वहां पे जॉब बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? हम्म। मतलब यहाँ से हटेंगे तो वहां पे बढ़ जाएगी जॉब। हम्म। ये होगा और कुछ नहीं है। और उनको क्लाउड सीखना पड़ेगा और क्लाउड को ही मैनेज करना सीखना पड़ेगा। हम्म। जैसे वर्चुअलाइजेशन आप सीखते हो, उसी तरह से वहां पे हो गया। तो आधे बंदे आपको जो है सेल्स टीम वालों को भी ई से हम्म। सिखाना पड़ेगा, जबकि सेल्स को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उनको भी सीखना पड़ हम्म। रहा है इस चीज को। तो यानी कि उसके लिए वैकेंसी और क्रिएट हो रही है इस चीजों में, ठीक है ना। भाई उसमें क्या हो रहा है, ठीक। देखो आपने एक क्लाउड रिसोर्स ले लिया। अब क्लाउड रिसोर्स भी बहुत सारे उसके अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं क्लाउड के अंदर भी। भाई आधो को बोल दिया कि भैया आप वर्चुअल मशीन हम्म। बनाओगे, ठीक है, जैसे हमारे कस्टमर आएंगे उस हिसाब से वर्चुअल मशीन बनाओगे, हम्म। उस पे लोड डालोगे जो भी है, मतलब सारा कुछ हम्म। मैनेज करोगे, एक बंदा नेटवर्किंग वाला भी रखोगे। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी में सारी चीजें मैनेज होंगी, हम्म। ठीक है, जैसे पहले होती थी आज, लेकिन हम्म। तरीका बदल जाएगा। सबके पास लैपटॉप होगा, ठीक है, हम्म। या मोबाइल होगा, वो उसी से काम होगा सारा कुछ, घर बैठे भी कर सकते हैं वो, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। और वहां पे भी काम कर सकते हैं। कंपनी में वही बंदा जाएगा जिसकी ठीक। जरूरत है बिल्कुल। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बेटर मॉडल है इसके लिए, क्योंकि कहीं से भी उसको काम कर सकते हैं। हम्म। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको बंदे को वहीं बुलाना हम्म। पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए मॉडल ज्यादा ठीक। पॉपुलर हो रहा है। समझ आ गया ना? जी जी। तो ये चीज है। तो अब देखो इसमें, देखो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल हो, ये तो सभी के लिए, आईटी नॉन आईटी डेवलपर एनीथिंग, सबके लिए है। समझ आया? उसके बाद क्या है कि जैसे आपने इसको हम्म। सीख लिया कि भाई जी। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लाउड हैंडल करना आ जाएगा, भाई क्लाउड पोर्टल पे लॉगिन करना और रिसोर्सेज को देखना और मैनेज करना यहाँ पे आएगा आपको। लेकिन इसमें भी थोड़ा इन्हेंसमेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज है ठीक है। कि कुछ ऐसे बंदे जो सिर्फ
क्लाउड को मैनेज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। वो कोर्स करेंगे एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये एसोसिएट लेवल हो गया, देखो ये हाई लेवल हो गया। जैसे एमसीएससी होता है, देखो फंडामेंटल का तो सभी को पता है कि जैसे लॉगिन वॉगिन। एमसीएससी हाँ या एमसीएससी वाला हाँ पता होता हाँ। तो इसमें क्या हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटर में सारी चीजें उसके पास आ गई हैं। इन डेप्थ चीजें आप देखेंगे, नेटवर्किंग के फीचर भी आप देखेंगे, स्टोरेज के फीचर भी देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर। तो ये कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाला बंदा हो गया ये एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब सब जो चीजें पता होंगी इसको पता होंगी। उसके बाद क्या है कि डेवलपर क्या है, एप्स डेवलप कर है। रहा है। ठीक है। तो डेवलपर क्या कर रहा है, एप्स डेवलप कर रहा है, फंडामेंटल इसको भी पता है। लेकिन अब ये सिर्फ फोकस करेगा सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर। भाई कौन से ऐप यूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है। ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है ऐप्स को, वो सब यहाँ पे डेवलपर सिखाए। तो इसमें डेवलपमेंट में ये आपका ये वाला पार्ट, डेवलपर वाला पार्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, ठीक। अपनी मशीन पे लॉगिन ना करके क्लाउड पे लॉगिन करके प्रोग्रामिंग करेगा, ये समझ लो। ठीक है, तो ये हो ठीक है। गया डेवलपर हो गया। फिर एआई इंजीनियर हो गया। एआई जो होता जो है, कंपनीज में प्रोग्रामर होते थे, जो एमसीएससी करते थे। हाँ देखो प्रोग्रामर जैसे सी प्लस प्लस वाले हो गए, वीवी डॉट ठीक। नेट हो गए, ठीक है, जावा वाले हो गए, ये डेवलपर है। इनका काम क्या है, ऐप्स डेवलप करना। ठीक अब है। जो ऐप्स डेवलप करते थे ये अपने सिस्टम पे डेवलप ठीक। नहीं करेंगे, बल्कि क्लाउड पे लॉगिन करके करेंगे। जिससे कि क्या होगा, इनके सिस्टम का सारा बैकअप वहां जाता रहेगा। अगर कोई भी कल को प्रॉब्लम आती है तो इनके सिस्टम से कोई ठीक है। मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, वो सारा क्लाउड के ऊपर ही ठीक है। रहेगा। एआई इंजीनियर, अब ये जो एआई है ये रोबोटिक्स के अंदर आता है। अब क्या है कि धीरे धीरे आपने देखा होगा जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा आ गई हैं मार्केट के अंदर। अब हर चीज़ मशीनों से ही हो रहा है। लाइट भी जला हम्म। रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, आपने जो है हम्म। चुटकी बजाई लाइट जल गई। आपको जाने की जरूरत नहीं, दो ताली बजाई आपने, क्या है, हम्म। आपका कुछ काम हो गया दूसरा। समझ रहे हो। तो ये रोबोटिक्स के थ्रू हो रहा हम्म। है, ये सारा एआई इंजीनियर का काम है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, डेटा ठीक। के सैंपल्स लेगा और उस ठीक। सैंपल्स को एनालाइज करके इस तरीके से मॉडिफाई हम्म। करेगा कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका रहे, यानी कि मशीन भी लर्न करे उस चीज को। तो इसमें मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। जैसे कि पाइथन वगैरह है, वो आप सीखोगे ठीक। इसके अंदर एआई इंजीनियर में। ठीक है, और फिर क्या है, उसी के थ्रू एप्स भी बना रहा है, साथ में क्या है, ठीक है। उन कमांड्स को रोबोटिक के थ्रू, मतलब रोबोट्स को दे रहा है, उस कमांड को पहले लर्न किया उसको, और उसके बाद रोबोट के अंदर उस प्रोग्राम को फीड हम्म। करके उस मशीन के अंदर डाल दिया। तो अब क्या है कि रोबोट भी काम कर रहा है इंसान की तरह। तो वो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा ठीक। इंजीनियर, और ये देखो इसमें जो डेटा आ गया, ये आ गया कि लार्ज डेटा को जो प्रोसेस करेंगे। तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर ये दोनों इसी के अंदर है। हम्म। अब क्या है कि हमारे पास इसके अंदर देखो एज्यूरियर डेटा हम्म। फंडामेंटल। अब देखो उसने ये तो पढ़ा है, लेकिन उसको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, एज्यूरियर डेटा फंडामेंटल। इसके अलावा एक दूसरा फंडामेंटल सिर्फ इसी के लिए, डेटा वालों हम्म। के लिए। ठीक है, कि भाई वो डेटाबेस को मैनेज कर सके। ठीक है। तो लार्ज डेटा कैसे मैनेज होगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है बिग डेटा का। हडूप वगैरह नाम सुना होगा आपने। ठीक हम्म। है, तो वो सारा इसके अंदर आता है। जी जी। ठीक है, डेटा इंजीनियर भी, ये दोनों, डेटा इंजीनियर थोड़ा बड़ा लेवल है इसका बस। ठीक है, और फिर ये अब हम्म। क्या है कि अब इनके क्लाउड के अंदर भी देखो सिक्योरिटी जो है वो मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए। तो क्लाउड सिक्योरिटी को मैनेज कौन करेगा, जो हम्म। सिक्योरिटी इंजीनियर होगा। तो सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए ये कोर्स बन गया। तो उसको देखो फंडामेंटल करना होगा, उसके बाद इनमें से कोई एक लेवल करेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी करेगा। हम्म। तो एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए करना ठीक है। पड़ेगा क्योंकि नेटवर्किंग तो वाला पार्ट इसको एसोसिएट समझ में में दोनों आएगा, करने हैं। तभी इसको ज्यादा कर पाएगा अच्छी तरह से। वैसे डायरेक्ट भी कर ठीक। सकता है। ठीक है, तो ये ठीक चीज है। है। हाँ, तो इसके बाद एसोसिएट में ये सब एसोसिएट एसोसिएट है। एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी दोनों करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि अगर आप सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो ये तो पहले से आपको आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, हम्म। तब आप जा सकते हो। या फिर आप इस लेवल से जाओगे, ठीक है। फंडामेंटल कर लिया फिर एडमिन कर ठीक है। लिया, तो आप उसको नेटवर्किंग फंडामेंटल वगैरह भी आ जाएंगे और मैनेज करना आ ठीक जाएगा। है। तो सिक्योरिटी को ज़्यादा अच्छे से समझ ठीक है। पाएगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो उसे डायरेक्ट फंडामेंटल ठीक करके है। ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, ठीक। उसके बाद अगर भाई हमें एक्सपर्ट ही बनना है बिल्कुल,
तो एक्सपर्ट बनने के लिए देखो, फंडामेंटल करके एसोसिएट हम्म करो और फिर एक्सपर्ट करो। ठीक है। अब जैसे कि आप हम्म सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कौन बन सकता है? हम्म जिसने एसोसिएट लेवल पहले पार किया हो। और एसोसिएट लेवल में कौन सा लेवल किया हम्म हो? एडमिनिस्ट्रेटर किया हो, या फिर सिक्योरिटी किया हो, या डेटा साइंटिस्ट, इनमें से कोई। लेकिन हम्म, डेवलपर और एआई इंजीनियर जो है वो ठीक डेवऑप्स है के लिए जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। डेवऑप्स जो होता है वो क्या है? डेवलपमेंट और ऑपरेशन की दोनों की टीम को बना के डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब होती है। हम्म, यानी कि डेवलपमेंट का भी काम आता है उसको, और ठीक ऑपरेशंस का भी काम आता है। ठीक है। और एक और ठीक है। टीम होती है टेस्टिंग टीम आपकी। ठीक है। तो टेस्टिंग टीम जो हम्म होगी वो डेवलपर की ही अंडर में आती है। ठीक है। जो टेस्टिंग टीम होती है वो डेवलपर के अंदर, हम्म तो इसमें देखो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑपरेशन, तीनों चीज आ गई इसके अंदर। ठीक है। डेवलपर तो हम्म पहले से था, वो टेस्ट इंजीनियर भी बन गया, और फिर उसने क्या किया? ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये तीनों कर लिया। तो ये मतलब ये लार्ज स्केल पे एप्स को डेवलप कर हम्म, पाएगा जब ये एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये है इसके अंदर। और अगर आपको स्पेशलिस्ट में जाना है, तो उसके लिए देखो सैप, एक होता है सैप। सैप का नाम सुना होगा आपने। सुना है सैप का कोई नाम? एप्लीकेशन थी ना, सीआरएम टाइप कुछ ऐसा? देखो सैप जी जो जी। है वो अलग अलग फंक्शनल लेवल में काम करता है। जैसे सेल्स मार्केटिंग अलग है। ठीक है। ठीक है आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग ठीक है। है। ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट वाला है उसका पोर्शन अलग है, डेटाबेस के लिए सैप अलग होता है। ठीक है। बिग डेटा के लिए सैप अलग होता है। हम्म ठीक है। और बहुत सारे इसके लेवल हैं। इसके करीब जो है 24-25 लेवल है। उनके तो नाम भी ध्यान नहीं है मुझे। ये सैप। अब हम्म ये कि सैप का सारा वर्कलोड अगर आप हम्म, क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए बनाया गया सैप वर्कलोड्स। यानी कि इसके पहले आपको सैप का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर सैप की अंडरस्टैंडिंग है तो आप एजूरे फंडामेंटल करोगे आप पहले। ठीक है। उसके बाद आप इसे कर सकते हो। हम्म। ठीक है। आईओटी, आईओटी डेवलपर। तो आईओटी जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसके लिए देखो आपको फंडामेंटल करना हम्म, पड़ेगा, डेवलपर करने का, और उसके बाद आईओटी। ऐसे करोगे आप इसको। ठीक है। या फिर आप इसको तो करने के बाद एक्सपर्ट भी ये कर में सकते जाने हो। की जरूरत नहीं है, एसोसिएट हाँ, स्पेशलिटी में आ सकते हैं। एसोसिएट के बाद डायरेक्ट कर सकते हो इसे। ठीक है ना। ठीक तो ठीक। ये चीज है। तो इतने लेवल में आपका एजीरो होता है। समझ आ गया ना बिल्कुल पूरा आर्किटेक्चर? ये रोड मैप है इसका। जी जी जी। ठीक है। ठीक है। अब आप अपना लेवल देख लीजिए भी, मुझे किधर जाना है, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, क्या है। ठीक है। तो उसी हिसाब से आप वैसे किस में हो? डेवलपर में हो क्या मैं आप? आपको किस में हो? बता दूं, नहीं नहीं, एडमिन वाले पे जाऊंगा मैं। अच्छा। एक तो फंडामेंटल हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एक सिक्योरिटी हो गया, हम्म। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट नेटवर्किंग सिस्टम वाली चीज है या कोई और चीज है नहीं, एक्सपर्ट में? देखो ये वाले, ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट। सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कर सकता है, ये वाला बंदा। ठीक है ना। अच्छा। मतलब जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया तो आप इसे कर तो जो सकते हो, पीछे, डेवलपर कर लिया तो आप कर सकते हो। ये ठीक है। कॉमन चीज है। ये कॉमन चीज है। ठीक है ना। तो जैसे हमारा एमसीएससी हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता था, यहाँ पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है, एक्सपर्ट हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल। ठीक है ठीक। देखो ये अधिकतर जो लोग करते हैं ये वाला सॉल्यूशन तो आर्किटेक्ट वाले, इसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर वाले बंदे होते हैं। अगर वो डेवलपर होगा तो ये नहीं करेगा, वो ये वाला ठीक है करेगा, डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट। तो उसको यहाँ बेनिफिट होगा रिज्यूम में उसमें, ना कि यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे तो सिर्फ आपको इसलिए है कि भाई वो तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो अजूम, एडमिन वाला पार्ट करेगा यहाँ। हेलो। ठीक। तो अब ये जो फंडामेंटल है, ये कितने घंटे है, एडमिनिस्ट्रेटर कितने घंटे है, सिक्योरिटी कितने है, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट कितने घंटे है? देखो ये फंडामेंटल तो आपका देखो 1 वीक का कोर्स है वैसे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। ठीक है। और इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, हम्म तो मैक्सिमम जो है आपको पर डे 2 से 3 घंटे हम्म। एज्यूरो पोर्टल पे बिताने पड़ेंगे। एक हफ्ते में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। 14 घंटे? हाँ, 14-15 घंटे समझ लो। 14 घंटे या 10 घंटे? हाँ वही है। ठीक है, उसके बाद? 10 दिन मान लो, 15 दिन मान लो।
उसके बाद फिर आपको इस पे आना पड़ेगा, इस वाले पे। ठीक है। इसमें करीब आपको ये लगा लीजिए, ठीक है, और ये कितने घंटे है? ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसका 4 गुना मान लीजिए आप, इसे, इसका 4 गुना मान लीजिए। तो यार, बहुत अगर आप, ज्यादा हो गया। हाँ, तो इसमें चीज़ें भी तो बहुत सारी हैं। हम्म। मतलब अगर किसी ने फंडामेंटल ठीक है, पहले और किया हुआ है तो यानी फंडामेंटल चालीस यहाँ पे नहीं घंटे करना कम से पड़ेगा कम। उसको, फंडामेंटल वाला पार्ट छोड़ देंगे इसमें, हम्म। क्योंकि इसमें जो है फंडामेंटल वाला तो पार्ट फिर जो कितने है, घंटे रह जाएगा? हाँ तो वही रह जाएगा ये। आ, ये हो 30 घंटे। ये हो गया तुम्हारा 15, 45, हाँ 30 30 घंटे के आसपास हो गया। अगर डेली वो करेगा, ठीक है। डेली अगर वो 2 घंटे भी करता है ये, तो एक महीने में बड़ा अच्छे खासे उसको हम्म। लेवल का नॉलेज हो जाएगा। कुल मिला के ये मान लीजिए आप इसको ठीक है। 15 से 20 दिन देने ही देने हैं इसको, तो आपका सारा कुछ ठीक हो है, जाएगा इसका। और फिर सिक्योरिटी? फिर सिक्योरिटी इसका नेक्स्ट लेवल है आपका, फिर इसमें सिर्फ सिक्योरिटी आएगा। अब सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि इसमें आपको सीसीएनए सिक्योरिटी का नॉलेज हो तो ज़्यादा बेटर है, या सीसीएनए हो, सीसीएनए भी सीसीएनएस चल जाएगा। का तो आइडिया नहीं है, लेकिन फायरवॉल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है। है फिर ठीक है, फिर तो कर लोगे आप। क्योंकि बेसिकली जो राउटर स्विचिंग पे जो है, जो हम्म। सिक्योरिटी का, जैसे कि आप पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी लगाते हो, ठीक है, वो आपको समझ में है उस हाँ। चीज़ की। ठीक है, वीलैन की आपको समझ होनी चाहिए, इंटर वीलैन ठीक है। राउटिंग की समझ होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, और राउटिंग पता है। फंडामेंटल की समझ होनी चाहिए, आईपी सर्विसेज क्या होती है, वीपीएन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर समझ में आती है तो ये कर ठीक है। सकते हो, जो जनरल सीसीएनए में कवर होता ठीक है, है। वही सारी और चीज़। इसमें कितने घंटे लगेंगे? इसमें देखो, इसमें तो आपको इसमें कितने घंटे लगेंगे? ज़्यादा टाइम नहीं होगा इसमें, इसमें भी वही है भाई, जितना टाइम इसमें लगेगा इतना टाइम इसमें लगेगा। दोनों का सेम ही है। तो 30 और 30 60 घंटे हो गए। हम्म। और उसके बाद जाके ठीक ये है, कर सकते हो आप। क्लियर हो गया। और आखिरी जो जी, हेलो, आवाज़ कट रही है। जो आखिरी एक्सपर्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ये वाला, जी जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ, इसमें तो आपके देखो हाँ। 2 महीने लगेंगे इस वाले में, इस वाले में, इसमें 2 महीने लगते हैं। और इसमें क्या है, और इसमें दोनों पेपर इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा ना आपको हल्के फुल्के जैसे एप्स वगैरह डेवलप करने होते हैं ना, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कोई भी आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो चीज़ भी समझ आएगी इसमें आपको। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इसमें 2 पेपर है। हाँ, 2 पेपर है इसके अंदर, ये सिंगल पेपर नहीं है, डबल पेपर है इसमें, 300 300 में। ठीक है, तो ये पूरा जो है, अच्छा, तो ये हम्म, एक पेपर दूंगा 900 तो फंडामेंटल का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ इसका तो मिल फिर जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर 103 दूंगा तो एसोसिएट का सर्टिफिकेट। बिल्कुल। ये भी एसोसिएट है, ये भी और एसोसिएट फिर सिक्योरिटी का भी दूंगा तो फिर एक और। है, एक और एसोसिएट वाला आ जाएगा आपको। ठीक है। तो जो लोग एमसीएससी कर रहे हम्म। हैं 2012-16, वो जो कह रहे हैं कि पता नहीं जनवरी में एग्जाम खत्म हो जाएगा या दिसंबर में, तो उसके बाद क्या होगा? वो उस कोर्स चलेगा नहीं चलेगा? उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है, रोल बेस्ड आएंगे, रोल बेस्ड जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ जाएंगे। जैसे आप एडी इंजीनियर इस तरह के आएंगे, एडी स्पेशलिस्ट इस तरह का सर्टिफिकेशन हाँ, निकाल देंगे, नेटवर्क स्पेशलिस्ट निकाल देंगे, यानी मतलब नॉलेज और एक आगे सिक्योरिटी का स्पेशलिस्ट इस डीएनएस तरह का डीएचसीपी निकालेंगे। का। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा। कुछ पूछ रहे ठीक थे। है। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, मैं कह रहा था कि यानी नॉलेज तो चलेगा ना, हाँ हाँ, नॉलेज बिल्कुल। है, देखो वो तो लोग पढ़ेंगे भी। फंडामेंटल तो वही है ना आपका एमसीएससी। अगर एमसीएससी नहीं करेंगे तो ये आगे चीजें ये भी समझ में नहीं आएंगी बंदों को। देखो बंदे क्या करेंगे, इन्हें तो कर लेंगे, उसके बाद भी उसे एमसीएससी करने की फिर भी जरूरत पड़ेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि बंदा आया, उसको कुछ मालूम हम्म। नहीं है, और सीधा क्लाउड पे बैठ गया आके। अब ये जब करने हम्म। जाएगा वो, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? हम्म। क्योंकि
एमसीएससी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बंदे को और एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहता है, तो यहाँ पे वो रो जाएगा बहुत ज़्यादा। हम्म। उसको समझ नहीं आएगा यार ये हम्म। हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक। है ना? तो क्योंकि उसको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप क्लाउड करवा रहे हो, ठीक। तो उसमें वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, हम्म। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन भी बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कहा भैया एडमिन वाला कर लो, हम्म। ठीक है? तो वहाँ दिक्कत आएगी, तो फिर वो वापस से आएगा। हम्म। मेरे पास ऐसे बंदे आ चुके हैं जो पहले जिन्होंने ना एज्यूरे एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया है, हम्म। कर भी लिया और उन्हें कुछ भी नहीं आया, कसम हम्म। से। उसके बाद वो एमसीएससी करने के लिए तैयार। तो डोमेन का नहीं पता होगा, डोमेन। अरे जब कुछ ही कॉन्सेप्ट नहीं पता उनको, और ये कंपनी ने भेज दिया कहीं पे और 8 घंटे की ट्रेनिंग दिलवा दी, अब उसके बाद 8 घंटे की ट्रेनिंग दिलवाने के बाद सर्टिफिकेट तो हाथ में आ गया, हम्म। लेकिन उसके बाद उन्होंने, कंपनी वालों ने कहा भैया आप काम करो हम्म। इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा भैया काम नहीं करना आता, तो अब प्राइवेट कोचिंग लेते फिर रहे अब। ये है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझा रहा था मैं आपको। जी जी। जी जी। अच्छा, इसके बाद ये देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसके अंदर देखो फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों को आपको फोकस देना पड़ेगा। हम्म। ये देखो, ये है किसके लिए, देखो ऑडियंस प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि ये फाउंडेशनल लेवल का नॉलेज देगा आपको ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज में जाना चाहते हो, हम्म। ठीक है? तो फाउंडेशन नॉलेज आपको देगा, ठीक है? और हम्म। साथ में क्या है, ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देखो क्लाउड के कॉन्सेप्ट, कोर एज्यूरो सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा, देखो चार चीज़ों फोकस करता है ये। पहली चीज़ क्लाउड कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज़ कोर सर्विसेज एज्यूरो की, तीसरी प्राइसिंग और एसएलए मेंटेन करना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, और चौथा इसमें हो गया लाइफ साइकिल एंड फंडामेंटल्स ऑफ हम्म। सिक्योरिटी, प्रिवेसी एंड कंप्लायंस। हो गया ना? तो ये मेन चार चीज़ों पे फोकस करेगा, ठीक है। ठीक है? अब इसमें देखो परसेंटेज लिखिए, किस कौन सा एग्जाम में कितने परसेंट कवर होगा। तो इसमें देखो पहला जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट जो है वो 15 से 20% के अंदर आएंगे, ठीक है? और इसमें देखो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। कुछ की टर्म्स होते हैं जैसे हाई अवेलेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, डिजास्टर हम्म। रिकवरी क्या होती है, ये कुछ की टर्म्स है, ये समझ में आएंगे। हम्म। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सेल स्केल, ये समझ हम्म। में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है? फिर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं आपकी, तो उसमें देखो चार चीज़ें होती हैं, आस पास सास, हम्म। और एक नया आ गया फास, FAAS। हम्म। वो बिल्कुल ही नया है अभी, तो वो इसके अंदर भी नहीं आया है। ये कोई यूट्यूब। हाँ, हम्म। मैं बस यूट्यूब पे कोई वीडियो पे ये बता रहे थे, पास पास कुछ। हाँ, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो चलती रहती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद हाई क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, इसके बारे में पता होगा, ठीक है? हम्म। तो ये तो आपका हो गया ठीक है। क्लाउड के कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब चलेंगे एज्यूरो सर्विसेज की सेकंड चीज पे। तो एज्यूरो के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती है, जैसे कि रीजन क्या होते हैं, किस रीजन में मशीन आपको लेनी चाहिए, किस में नहीं लेनी चाहिए, जोन्स क्या बने होते हैं, रिसोर्स ग्रुप हम्म। क्या होते हैं, रिसोर्स मैनेजर हम्म। क्या होता है, ठीक है? ठीक है। क्या बेनिफिट है इसके ठीक है। कंपोनेंट्स के, ठीक है? ये सारी चीजें आएंगी। इसके हम्म। बाद इसके अंदर जो काम करेंगे हम, तो लॉगिन पोर्टल बनाएंगे, और लॉगिन पोर्टल के बाद जो मशीन्स बनाएंगे और उसको एलोकेशन करेंगे, उसके बारे में ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये कंपोनेंट हैं सारे, जैसे हम्म। कि माई एसक्यूएल हो गया, एज्यूरो डेटाबेस हो गया, पोस्ट पोस्ट ग्री एसक्यूएल हो गया, कॉस्मो डीबी है, ठीक है? एज्यूरो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये सारे ऑप्शन डेटाबेस के अंदर आएंगे। स्टोरेज के अंदर आएंगे कि आप किस तरह के स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, BLOB क्या होता है, डिस्क स्टोरेज क्या होता है, फाइल स्टोरेज क्या है, आर्काइव क्या है, हम्म। ये सारी ये स्टोरेज के पार्ट। आपकी नेटवर्किंग सर्विसेज में देखो वर्चुअल नेटवर्क क्या क्या हम्म। होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, VPN गेटवे क्या है, एप्लीकेशन गेटवे क्या है, ठीक है? ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है? और इसके बाद जो है, ये तो MCSC और CCNA। हाँ, नहीं देखो क्लाउड के कॉन्सेप्ट तो क्लाउड के हिसाब से चलेंगे ना ये, ठीक है? तो ये सारी चीजें आ गई, ये सारी सर्विसेज हैं इसकी कोर सर्विसेज, ठीक है?
उसके बाद थोड़े से और चीजें हैं जैसे कि बिग डेटा, एआई, ये इन चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ये आपका ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेगा आपका कोर्स। फिर सिक्योरिटी की चीजें आप इसमें, एनएसजी क्या होता है, एएसजी ठीक क्या है। होता है, ये सब फायरवॉल क्या है, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, हम्म। ये सब सिक्योरिटी, आर बैग क्या हम्म। होती है। ठीक है, और ये ठीक सब इसमें आ गई। उसके बाद लाइफ साइकिल एग्रीमेंट, ये सारा एसएलए मेंटेन कैसे होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर। इसमें देखो थ्योरी पार्ट ज्यादा है बजाय प्रैक्टिकल पार्ट के। ठीक है, एक बार वो चीज समझ में आता है कॉन्सेप्ट, उसके है। बाद आप काम कर सकते हो। ये देखो ऐसे, ये थ्योरी ज्यादा है इसके अंदर। हाँ, लेकिन आपने तो एक हफ्ते में जो आपने आपको पढ़ना थ्योरी है। मुझे 45 मिनट की नहीं कहानी, आपने जी, थ्योरी 5-10 मिनट की ही रखनी है, कॉन्सेप्ट करके आप प्रैक्टिकली चला के दिखा देना, दैट्स ऑल। नहीं देखो थ्योरी तो जरूरी है ना, सारी चीजें थ्योरी की तो कराऊंगा ही। आवाज आ रही जी, तो मैं कह रहा है? हूँ आप चाहते हैं मैं सो जाऊं? नहीं नहीं देखो आप चाहते हैं मैं सो जाऊं? देखो क्या है कि देखो टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बोर हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्या है आगे जाके इन चीजों की जब जरूरत पड़ती है मैनेजर लेवल पे, तब प्रॉब्लम आती है बंदे को। हाँ। इसमें काम करना आसान है, लेकिन चीजों को अंडरस्टैंड करना कठिन है। हाँ। तो इसमें मैनेजरल जो चीजें हैं वो ज्यादा मैं है। आपको, आप पंजाबी हो, आपको पंजाबी आती है या जी, नहीं? जी क्या कह रहे हो? आपको पंजाबी आती है या नहीं? एक मिनट दोबारा बताइए। पंजाबी आती है आपको? पंजाबी नहीं। मतलब पंजाबी आती है आपको? नहीं नहीं, पंजाबी यस। बोलता तो नहीं हो, लेकिन अच्छा, मैं समझ आपको एक एग्जांपल समझ बताता लेता हूँ। हूँ, समझ लेता हूँ समझ। हाँ समझ जाता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैं ये बता रहा था, जब हम लोग छोटे होते थे ना, हाँ हाँ। हम लोग कुवैत में होते थे, अच्छा अच्छा। तो टीचर जो है वो सिर्फ बोलता जा रहा है कि जो गांव होता है उसमें कच्ची रोडें होती हैं, हम्म उसमें कुआं होता है। हम्म ये मैं बात कर रहा हूँ 30 साल 35 साल पहले की। हम्म अब जिस बच्चे ने जिंदगी में कच्ची रोड नहीं देखी, हम्म। उसको क्या पता कच्ची रोड कैसी होती है, या कुआं नहीं देखा उसको क्या पता कुआं कैसे होता है। सही कह रहे हो। अगर आप उसको कच्ची रोड के पास लेके जाओ और दिखाओ कि ये कच्ची रोड है और ये कुआं है, ये इस तरह दिखता है, अब हम्म मैं अपनी इमेजिनेशन में ही समझ रहा हूँ कि कच्ची रोड क्या होती है। हम्म अब मैं 3-4 साल का बच्चा हूँ, तो हम्म वो मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी हो जाए, सिर्फ थ्योरी ही चलती है, दिखाया नहीं जा रहा कि मैं ये दिखा रहा हूँ, हम्म यानी इस बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे इसलिए मैंने थ्योरी का बोला था, वैसे कोई मसला नहीं है। आप हो। नहीं नहीं, जैसे वो तो बोलोगे चीज आप वैसे दिखाई कर। जाएगी, वो तो बिल्कुल दिखाई जाएगी आपको। हाँ। उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो चलो पहले आप एज्योर पोर्टल ही देख लेते जी जी। हैं हाँ। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है portal.azure.com। तो इस पे तो पहले देखो आपको ठीक लॉगिन है। लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फ्री अकाउंट। ठीक है, और ये फ्री अकाउंट जो होता है आपका, ठीक है। वो आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, पर इसमें देखो क्या ठीक है। होता है, इसमें क्या होता है जैसे आप इस अकाउंट को बनाओगे तो इसमें 13,300 रुपये आ जाएंगे अपने आप, फ्री में, बैलेंस ठीक है। बैलेंस आ जाएगी। अब उस बैलेंस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कब तक यूज कर सकते हो? आप उस ठीक है। बैलेंस को 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हो, 13,300 रुपए को। ठीक है, ठीक है। और जो भी इसमें कुछ करना ठीक है है। वो कर सकते हो। 1 हफ्ते बाद वो बैलेंस जो आपका वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या अच्छा। करना, हाँ उसके बाद आपको पेड सब्सक्रिप्शन, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको इसमें काम करना है। तो उसमें क्या, क्रेडिट कार्ड ठीक है। आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड ठीक है। अटैच हो जाएगा, और इन द एंड ऑफ द मंथ हम्म। आपको एक बिल दे दिया जाएगा, लमसम हम्म। बिल जितना आप यूज करते। हम्म। ठीक है, जितना आपने यूज किया है, जो जो सर्विसेज आपने ठीक यूज है। की उसके हिसाब से आपको एक बिल दे दिया जाएगा। और अगर आप बिल से सेटिस्फाइड नहीं है
तो उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो भैया किस चीज़ का बिल है ये, ठीक है। और किस किस चीज़ का आपने बिल काटा है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ तो के पैसे कटे। स्टूडेंट जो लर्निंग हैं वो भी चार्ज करते हैं? हेलो। स्टूडेंट जो लर्निंग के लिए सीखते हैं उनको भी चार्ज करते हैं? नहीं, ये तो फ्री है ना, देखो, ये तो फ्री है, एक हफ्ते के लिए तो फ्री है आपका। 13,300 रुपये जो देते हैं वो यूज़ करने के लिए देते हैं। उसमें आप कितना भी यूज़ करो उसको एक हफ्ते तक, ठीक है। तो वो आपका अमाउंट जो है 13,300 एक हफ्ते तक वैलिड रहेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है आप तो अगर यानी हमें बैठे। ये कोर्स एक हफ्ते में खत्म करना चाहिए? हाँ, तो देखो जो फंडामेंटल है वो तो एक हफ्ते का ही है कोर्स आपका। तो एक हफ्ते में चाहे तो आप चौबीसों घंटे से खोल के बैठे रहो, ठीक है, तो भी वो तो देखो एक हफ्ते में खत्म होना ही है। आप जितना यूज कर सको एक हफ्ते के अंदर अंदर, आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इस पे बैठो, काम करो, ठीक है, सारी चीजें जान लो इसकी, ठीक है। अगर आप। नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि हम लोग ने स्केड्यूल किया था सैटरडे संडे, हम्म। तो उसमें तो फिर वो दिन हमारे जाया हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो लॉगिन जो आप बनाओगे ना, ये तब बनाना अब। अभी तो मैं आपको दिखा हम्म। दूंगा कैसे यूज हो रहा है। लॉगिन तब बनाना जब आपको इसको प्रैक्टिस करनी हो एक्चुअल में, ठीक है। ठीक है ना। तो जब ठीक है। हाँ, तो तब तक फिलहाल जो है मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल यूज करोगे ना, तब बनाना लॉगिन आप। अगर आप पहले ही बना हम्म। के बैठ जाओगे एक हफ्ते, तो वैसे ही हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। हम्म। तो ये हम्म। चीज है। इसी अजूर में, इसी क्लाउड में हमारा एसक्यूएल सर्वर भी चले जाएगा, हमारा एक्सचेंज सर्वर भी चले जाएगा, सब कुछ चलेगा इसके अंदर। हमारा सिट्रिक सर्वर भी चला जाएगा? सब कुछ चलेगा इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है जो इसके वो अंदर जो ना हमारा चले, सब कुछ चलेगा। डेटा सेंटर होता था, डेटा सेंटर होता था, गाड़ी चला के उधर हम जाते थे, सर्वर्स का फिजिकल चेक करते थे, हम्म। वो नहीं करना पड़ेगा? इसके अंदर एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉगिन करके रखिए 24 घंटे, ठीक है। और देखते रहिए भाई हमारी ठीक है। मशीन की अभी क्या कंडीशन है। तो उसमें सब कुछ दिखता रहेगा, मॉनिटर कर सकते हो आप। तो ये कितना सेफ है कंपनी के लिए? देखो फिलहाल तो, देखो, सेफ ही है ये, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर तो कोई अटैक हुआ नहीं है इस तरह का। क्योंकि ये जो है इस तरीके हम्म। से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो होता है वो पूरी तरह हम्म। से इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन समझते हो आप। हम्म। इनक्रिप्शन का मतलब ये है जी कि जी। कोई भी डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। वो तोड़ ही नहीं सकता, उसके ठीक है। बीच में एक दीवार लगी है इनक्रिप्शन की। जब तक वो इनक्रिप्शन डिक्रिप्ट नहीं होगा तब तक वो हम्म। काम नहीं करेगा। और इसको तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। हम्म। हालांकि कुछ चैलेंजेस हम्म। हैं, लेकिन एकदम से कोई इसको वो नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने किसी को पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं किया तब तक वो हैक नहीं कर ठीक। पाएगा। और टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहे इसको, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसमें। हम्म। ठीक है। और दूसरा मैंने ये पूछना था हम्म। कि मेरे लैपटॉप में डाटा था तकरीबन 500 GB। हम्म। तो मैंने क्या किया, एक एक ऑनलाइन सॉल्यूशन लिया, एक्रोनिस ट्रू इमेज। ओके, क्लोनिंग के लिए होता है वो। ये आपका क्लोनिंग भी करता है और ऑनलाइन बैकअप भी आपका रखता है क्लाउड पे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो जब मैंने बैकअप चलाया 500 GB का, मेरे पास तो 100 MBPS का कनेक्शन था घर में, हम्म। तो इसने 3 4 5 दिन लिए उस बैकअप को करने के लिए। हम्म। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि अगर क्लाउड पे सारा डेटा जाएगा, कंपनीज का एक लैपटॉप का बैकअप करने में इतना टाइम लग गया पहली दफा, हम्म। तो कंपनी का डेटा किस तरह वहां पर जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? देखो, एक तो एक्रोनिस, टेराबाइट में होगा डेटा। एक्रोनिस का जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो भी किसी से हायर किया हुआ है उन्होंने।
समझ रहे हो? तो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं है वो उनके पास। ठीक है। ठीक है, इसलिए वो स्लो है। और वो क्या करता है, वो ठीक है। तभी बैंडविड्थ यूज करता है जब आप ठीक है। कोई काम ना कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो क्या है, उसने स्लो किया सारी चीजें काम। अगर उसको फुल बैंडविड्थ मिल जाती है तो वो मिनटों में कर देता। क्योंकि इनकी जो जो स्पीड होती है, फाइबर अच्छा। फाइबर चैनल लगे होते हैं, खटाक एकदम से होता है, बहुत जल्दी काम होता है, मिनटों में तो मशीन बनती है। ठीक है। तो उस वजह से ऐसा होता है। हम्म। अभी जो सामने आप देख रहे हो, ये हमारा ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल है। ये एज्योर पोर्टल है। ठीक है। अब इसी को समझना है हम्म। आपको, ये सारी जो चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, इसी को ठीक है। समझना है बस आपको। ठीक है, इसमें सारी चीजें हैं, देखो। ठीक है। मॉनिटरिंग अलग है, एज्योर मॉनिटर। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग है, हम्म। सिक्योरिटी सेंटर अलग है, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए अलग है। ये नेविगेशन पैनल बना हुआ है इसका। और जो रिसोर्स करंटली आप यूज कर रहे हो वो यहाँ ठीक दिखाई है। दे रहा है आपको। लास्ट यूज देखो 1 वीक है लिखा आ रहा है। ठीक ये है। मेरी एक मशीन बनी हुई है सर्वर 16 की यहाँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको चला के दिखा ठीक है। देता हूँ आपको। ये मशीन मेरी चल रही है, देखो इसके ऊपर। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्लो लगता है। लेकिन एक्चुअल में जो इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो अपनी स्पीड से ही चलेंगी, फास्ट चलेंगी वो आपके इंटरनेट की स्पीड से डिपेंड नहीं करता है कुछ भी। हम्म। आपकी बैंडविड्थ नहीं खाता है, ये उधर की बैंडविड्थ लेता है। हम्म। हम्म। ये देखो, यहाँ से आप इसे मशीन को स्टार्ट कर देंगे और ये चालू हो जाएगी। ये देखो ऊपर मैसेज आ गया, स्टार्टिंग। जैसे हम हाइपर वी में या वीएमवेयर में हाँ, चलाते हैं। ये देखो ऊपर लिखा आ गया स्टार्टिंग वर्चुअल। अब ये स्टार्ट हो रही है। ऊपर ये देखो ये तो चलता रहेगा। जैसे वीपीएन में ये होता है, हम्म। सवाल पूछो। पूछिए। स्टार्ट हो चुका। अच्छा, वीपीएन में ये होता हम्म। है हम्म। कि दुबई दुबई में मेरा सर्वर लगा हुआ है, मेरा नेटवर्क है, और मैं शारजा डिफरेंट सिटी में हूँ अपने घर में। ओके। अब मैंने दुबई का नेटवर्क एक्सेस करना है, मैंने वहां पर प्रिंट आउट करना है, मैंने ईमेल्स वगैरह देखनी है, मैंने कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन अपने लैपटॉप पे लगाऊंगा हम्म। और फिर वीपीएन डालूंगा हम्म। अपनी कंपनी के लिए दुबई में। ओके, वो तो होता ही है। जो ही मेरा वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा, हम्म। तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं अपनी कंपनी के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ। हाँ, वो तो है वो बिल्कुल। सारे माई नेटवर्क नेबरहुड में मुझे सर्वर प्रिंटर वगैरह नजर आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। करेक्ट। करेक्ट। वीपीएन ही होता है अच्छा, एक्सेस द अब लैन इस ओवर द केस में वैन। क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है जी। तो अब ये जो आपका अजूर पड़ा हुआ है मे बी यूएसए में, हम्म। और मैं बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस के अंदर या घर के अंदर, तो सबसे पहले तो मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, मेरे पास क्या होना चाहिए जिससे मैं ऑथेंटिकेट कर सकूं या प्रिंट आउट कर सकूं या डेटा सेव कर सकूं। यानी मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा उस क्लाउड को एज ए यूजर, एडमिन नहीं, सिस्टम एडमिन नहीं, यूजर, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, कैसे एक्सेस करूंगा। वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो। वीपीएन जो है आपका, वीपीएन को कनेक्ट करोगे ऐसे ही आप। उसमें आईपी डालोगे, अच्छा, पब्लिक आईपी डालोगे, वही यानी क्लिक। मैं फिर दोबारा क्लिक। वीपीएन लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल। क्लिक करोगे और ठीक। कनेक्ट करोगे। अब वो आपकी कंपनी में ना होके क्लाउड के ऊपर है, लेकिन काम तो वही तो हो रहा है। नहीं समझे? उससे कोई जी जी। यूजिंग यूजिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? वो तो वैसे चलना ही है। हम्म। ये देखो कनेक्ट, आप आरडीपी लेना चाहते हैं। ये देखो।
ये देखो, ये इसका पब्लिक आईपी आ गया सर्वर का, ये देखो, देख रहे हो आप? हम्म। पोर्ट हम्म। नंबर होता है 3389 आरडीपी का। इसकी फाइल डाउनलोड कर लीजिए आप, देखो ठीक है। ये आपकी ठीक मशीन है। में डाउनलोड होगी फाइल। ठीक है। एक बार डाउनलोड होगी, आप दोबारा से लॉगिन करने की ठीक है। जरूरत नहीं है आपको, इसको डायरेक्ट क्लिक करो और यहाँ पे कनेक्ट करो, सर्वर आपके सामने आ जाएगा खुल के। ठीक है। पासवर्ड क्या था मैंने दिया हुआ? पासवर्ड भूल गया मैं, तो इसका चेंज करना पड़ेगा मुझे। चेंज करना पड़ेगा मुझे, पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ इसका, मैं काफ़ी पहले बनाई थी मशीन ना इसे। कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया कि मशीन पड़ी हुई है क्लाउड पे हाँ, बस और यहाँ से उसको डायरेक्ट एक्स, रिमोट डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगी मशीन, उस पर आप काम करो डायरेक्ट। फिर बार बार पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं, आरडीपी फाइल जैसे आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, बस डबल क्लिक करके चला दो सीधी आप। हाँ, जैसे सर्वर मेरा दुबई में है और मैं शारजा में हूँ और मैं वहां से रिमोटली उसको लॉग इन कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया तो मुझे। वो कर सकते हो आप इसमें, सारा कुछ इसके ऊपर बना सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हो, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को समझना है कि कैसे कैसे यहाँ हम्म। पे जो है रिसोर्स बनाए जाते हैं, कैसे इनमें काम किया जाता है, ये चीज़ आपको समझनी है इसमें। और ठीक। यहाँ पे आपकी जो पैसे हैं वो ठीक यहाँ है। पे दिखाई देंगे आपके, यहाँ पे क्लिक करो, ये तो उसके लिए फीडबैक के लिए है, ये तो सेटिंग हो गई। तो कोई जुगाड़ वो वाउचर वाउचर का जुगाड़ नहीं है? जैसे एग्जामों के लिए एक वाउचर आते हैं, हाँ, नहीं नहीं, वाउचर डाला तो एक महीना चला लिया। नहीं नहीं, इसमें जुगाड़ कुछ नहीं है, इसमें तो वो ये है कि आपको पैसे मिलेंगे जब आप क्रेडिट कार्ड अटैच कर दोगे एक हफ्ते के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री में, हाँ। है ना, ये है बस। ठीक। मेरा तो देखो ये MSDN अकाउंट है, तो मेरे इसमें अभी छः हम्म। सात हज़ार रुपये पड़े होंगे, तो मैं हम्म। यूज़ कर सकता हूँ इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो amazon वाले भी चार्ज करते हैं? अमेजोन जैसे में भी, हमें एक अमेजोन में, हफ्ते का फ्री ट्रायल है। अमेजोन पे आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए मिलेगा, और फ्री है वो भी। उसमें अमाउंट इस तरीके से नहीं आता, उसमें क्या है कि एक हफ्ते तक आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ जो जो फ्री सर्विसेज लिखी है सिर्फ उनमें आप काम करोगे, और अगर आप पेड में घुस गए ना तो आपका कार्ड में से बैलेंस काट लेगा तुरंत ही, वो इसकी तरह नहीं है, एजूर की तरह, वो ठीक है। बहुत जल्दी चार्ज काटता है। हम्म। देखो वो तो जो है वो पर घंटे के हिसाब से हम्म। वो नहीं काटता, वो पर घंटे के हिसाब से काटता है, और ये पर मिनट के हिसाब से लेता है चार्ज। जैसे मैंने 10 मिनट मशीन चलाई तो 10 मिनट के काटेगा, लेकिन वो पूरे 1 घंटे के काट लेगा एक साथ, वो बड़ा पैसे खाता है, हम्म। ये है। वो हमारे यहाँ पर एतिसलात और डू था। एतिसलात पूरे मिनट के पैसे काटता था, बेशक 1 सेकंड भी बात कर रहे हो, तो डू जो था वो पर सेकंड काटता था। हाँ, तो दोनों में ये फर्क है।
आज हम फिर अपनी क्लास यहाँ पर खत्म करेंगे। हाँ बस ये जो पासवर्ड रीसेट करके मैं चला के देख लूँ एक बार, आपको दिखा दूँ ना ये। ठीक। ये वो पासवर्ड रीसेट कर दिया ना, आप देखो मशीन आ गई सामने। ये यहाँ पे दिखा देता है इंटरनेट कितना वीक है आपका, ये देखो ऊपर। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, देखो डॉट बने आ रहे हैं, फिर हम्म। भी चल रहा है देखो, फिर भी कितना फास्ट चल रहा है देखो। जबकि मैं इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा, फिर भी यहाँ पे देखो कितना अच्छा चल रहा है यहाँ पे। ये मेरा सर्वर है देखो, अभी इसमें कुछ बना नहीं है मेरे, सब कुछ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, सारा काम। इसको डोमेन कंट्रोलर बना सकता सब हूँ, कुछ, फाइल सर्वर बना सकता हूँ, ग्रुप पॉलिसी यहाँ से लगा कुछ सकता भी, हूँ। सब कुछ कर सकते हो उसको। ठीक है, सारा कुछ जैसे सर्वर में होता है, जैसे आप रिमोट ले लिया ना आपने तो इसको, अब आप करो इस पे काम जो भी करना है हम्म। आपको। ठीक है, ये सब अवेलेबल है आपके लिए, कोई भी रोल डालो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म। तो ये चीज़ है, बस यहाँ से इसको ऑफ किया, और रिसोर्स का पैसा ना काटे, इसके लिए आप जैसे आप जितने देर यूज़ किया, अब आगे आपको नहीं चलाना है। ठीक है, तो आपको देखो रिसोर्स के अंदर जाना है और इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ये देखो। और इसका पब्लिक आईपी हटा देना, नहीं तो उसके भी पैसे काटेगा, पब्लिक आईपी यूज़ किया ना। अगर पब्लिक आईपी इसके ऊपर हम्म। मैं अपने लिए छोड़ देता हूँ, तो वो रिसोर्स मेरा माना जाएगा, ये आईपी कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, पर इसके पैसे देने होंगे मुझे। ठीक है, तो ये देखो बंद कर दिया मैंने, बस। और और आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, फिर और भी पैसे नहीं काटेगा, और भी कम हो जाएगा। आप काम करके सब कुछ हटा ही दीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कभी हम्म। यूज़ मत कीजिए, बैकग्राउंड में चल रही है कई घंटों, तो आपके सारे पैसे खर्च खत्म कर देगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। ये तो बैंक की तरह हो गया, ये, हर बात पे पैसे काट रहे हाँ हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा आ पैसे रहा है, रखने के भी पैसे काट देखो रहे जितने पैसे काटे उसके बाद बैलेंस यहाँ पे दिख गया मुझे। ये 6,700 रुपये थे पहले इसमें जब मैंने यूज़ किया था, 6,562 रुपये बचे हैं, ये देखो। हैं। आज की बात है, आज में इतने काटे हैं या एक हफ्ते में नहीं काटे नहीं, हैं? पिछले हफ्ते मैंने जब यूज़ किया था तब की बात कर रहा हूँ, तब तो मैंने कई देर तक काम भी किया ठीक। था। तो आज तो ऐसे ही काटे होंगे ठीक है, इसमें, मैं बोला कि 10-20 रुपये काटे होंगे बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट यहाँ पे आता चल। रहता है। ठीक है, और यहाँ से आके आप जो है इसको साइन आउट कर दो, पोर्टल आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो आज तो देखो इंट्रो पार्टी था, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, क्लाउड के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के, तो कल हमारी क्लास कितने बजे होगी? कल वही है देखो, मैं क्या कहते हैं, आप आज कंफर्टेबल थे आज 11:30 में? आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हाँ, लेट में इसलिए, 11 का हमारा टाइम था। हाँ वो कोई आ गया था मिलने के तो लिए। संडे को हम्म। कोई मसला नहीं है। संडे को हम थोड़ा अर्ली, 1 घंटा अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ कितने बजे की? सैटरडे को सेम टाइम, हाँ हाँ, 1 घंटा पीछे ले आए। ठीक है, तो 10:30 हो गई। नहीं, आज हमारा 11 टाइम था ना, हाँ, 11:30 का टाइम था। 11:30 था तो आज। 10:30 हो गया। हाँ ठीक है। 10:30। ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो कल से लेट नहीं होगा। चलें। ठीक है, चलिए, चलें, ओके। ठीक है, ठीक है।